ट्रैवलर के बारे में समझते हैं अपन। ट्रैवलर बहुत ही एक टिन्नी पार्ट होता है। ये जो ट्रैवलर दिख रहा है, छोटा सा ट्रैवलर है ना, बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ है। इसका लाइटिंग ऑन कर लेते हैं अपन। ये इसका जो छोटा सा पीस दिख रहा है ट्रैवलर, ये इसके ऊपर रन करता है। अभी ट्रैवलर के बारे में मैं आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रैवलर यान को उमेटने यानी ट्विस्ट देता है और कॉप पर यान की वाइंडिंग लपेटना संभव करता है। कॉप पर प्रति इकाई समय में लपेटी गई लंबाई स्पेंडल और ट्रैवलर की गतियों के बीच के अंतर के अनुरूप होती है और इसे अगले रोलर की डिलीवरी स्पीड के बराबर होना चाहिए। चूँकि ट्रैवलर के पास अपनी खुद की ड्राइव नहीं होती है, बल्कि उसे स्पेंडल के पीछे पीछे खींचा जाता है। अतः स्पेंडल के सापेक्ष ट्रैवलर के पीछे छूटने की वजह से गतियों में अंतर पैदा होता है, जिसे ट्रैवलर लेग के नाम से जाना जाता है। वाइंडिंग के दौरान मुख्यतः अपकेंद्रीय बल के कारण रिंग और ट्रैवलर के बीच में उच्च संपर्क दाब यानी हाई कॉन्टैक्ट प्रेशर वो पैदा होता है। इस दाब से शक्तिशाली घर्षण बल प्रेरित हो जाते हैं और अच्छी खासी मात्रा में हीट यानी गर्मी पैदा होती है। रिंग ट्रैवलर की जड़ यही है। ट्रैवलर का कम द्रव्यमान उपलब्ध अल्प समय में ऊष्मा का विसरण यानी इधर उधर छितरना फैलना नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप ट्रैवलर की गति सीमित हो जाती है। जो रिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप की रिंग ट्रैवलर्स होते हैं। ट्रैवलर को बेहद भिन्न प्रकार के यान को वाइंड अप के लपेटने के अंदर यूज़ में लिया जाता है, जिसमें मोथरे, महीन, चिकने, रोएदार, सुगठित, मोटे, शक्तिशाली, कमज़ोर, कुदरती फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, एक दूसरे से काफ़ी अलग प्रकार के इन सभी धागों को केवल एक ही प्रकार के ट्रैवलर से काटा नहीं जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ट्रैवलर की आवश्यकता होती है और भिन्नताएं इनमें मिलती है, यानी इनका द्रव्यमान, कच्चा माल, पदार्थ का फिनिशिंग ट्रीटमेंट, उनकी सतह को अंतिम रूप कैसे दिया गया और तार की प्रोफाइल यानी धागे के लिए यान को गुजारने वाले स्पेस का आकार, स्पिनर्स की स्थितियों के अनुसार समझदारी से फैसला लेना चाहिए। तो ट्रैवलर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सी टाइप ट्रैवलर्स, चपटा या अंडाकार ट्रैवलर, उसको मानक ट्रैवलर कहते हैं अपन। तीसरा होता है दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ट्रैवलर्स और चौथा होता है एन टाइप ट्रैवलर्स, जो चारों आपको नीचे उसमें डायग्राम में दिख रहे हैं। तो ट्रैवलर की जो टायर प्रोफाइल होती है वो इसमें उसकी डिज़ाइन और सेफ को अपन साइड से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायर प्रोफाइल ट्रैवलर के व्यवहार और धागे की निम्न विशेषताएं दोनों को प्रभावित करता है, जिसमें वलय की संपर्क सतह, आसान परिचालन, ऊष्मा स्थानांतरण, यान की निकासी मुहाना, खुरदरा करने वाला प्रभाव इसमें नहीं होना चाहिए, रोमिलता। और ट्रैवलर में यूज़ में लेने वाली जो मटेरियल किस टाइप होना चाहिए वो देख लेते हैं अपन। यथासंभव कम ऊष्मा उत्पन्न करनी, ये उसमें खासियत होनी चाहिए। ऊष्मा को उत्पन्न होने वाले क्षेत्र से तुरंत ट्रांसफ़र ट्रैवलर पर वितरित करना, ऊष्मा को वलय और वायु तक तेज़ी से स्थानांतरित करना, लचीला होना चाहिए ताकि जब ट्रैवलर को वलय की ओर धकेला जाए तो ये टूटे नहीं। उच्च घिसाव प्रतिरोध प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। वलय के कुछ कम कठोर होना चाहिए क्योंकि उपयोग के समय वलय के बदले ट्रैवलर को घिसना चाहिए। इन आवश्यकताओं के कारण छोटे रेसे काटने वाली मिलों में उपयोग किए गए ट्रैवलर आमतौर पर स्टील से बने होते हैं। हालांकि शुद्ध स्टील इष्टतम रूप से प्रथम 3 आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तदनुसार ट्रैवलर निर्माताओं ने सतह उपचार द्वारा परिचालन गुणों को सुधारने के लिए कई दशकों तक प्रयास किए और इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रतिक्रियाएं की। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें ट्रैवलर पर एक अधिकांश धात्विक परतों को चढ़ाकर, जिसमें निकेल, चांदी का आवरण, जिससे अपना घर्षण कम हो, घर्षण कम हो, ये रासायनिक ट्रीटमेंट भी इस पर किया जाता है। ट्रैवलर का जो द्रव्यमान ट्रैवलर और वलय के बीच घर्षण बलों का परिणाम निर्धारित करता है और ये कुंडलन की स्फूलन यानी बैलून तनाव को निर्धारित करते हैं। यदि ट्रैवलर द्रव्यमान बहुत कम है तो स्फूलन यानी बैलून बहुत बड़ा होगा और कॉप बहुत मुलायम होगा। कॉप में ली गई सामग्री निम्न स्तर की होगी। अत्यधिक उच्च ट्रैवलर द्रव्यमान से उच्च धागा तनाव उत्पन्न होता है एवं कई सिरे टूट जाते हैं। तदनुसार ट्रैवलर के द्रव्यमान का धागा यानी बारीकी, मजबूती और धुरी, स्पिंडल गति दोनों से ठीक मेल होना चाहिए। यदि 2 ट्रैवलरों के भारों के बीच कोई विकल्प उपलब्ध है तो सामान्यतः बाहरी वाले या चयन किया जाता है, क्योंकि अधिक कॉप बाहर ट्रैवलर का आसान परिचालन और ट्रैवलर से बाहर बेहतर ऊष्मा स्थानांतरण प्रदान करेगा। अब ट्रैवलर क्लियर, जो अपना रिंग होती है, रिंग के बिल्कुल क्लोज में एक ट्रैवलर क्लियर लगा होता है, तो उसमें से ट्रैवलर आसानी से निकल जाता है। वो काउंट के अकॉर्डिंग उसका स्पेस 1.7 mm to 3 mm हो सकता है। तो किसी यान के रेशे होते हैं
जो अधिक या कम प्रभावी रूप से संरचना में बंधे होते हैं, किंतु वे सापेक्ष रूप से छोटे होते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि जैसे जैसे धागा ट्रैवलर से गुजरेगा कुछ रेशे अलग हो जाएंगे। अधिकांशतः वे उड़कर हवा में विलीन हो जाते हैं, किंतु कुछ ट्रैवलर पर ही चिपक रह जाते हैं। ये धारित रेशे एकत्रित होकर एक गुच्छे का निर्माण करते हैं और ट्रैवलर द्रव्यमान के परिणामी वृद्धि से धागा तनाव में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, जिससे अंततः कोई सिरा टूट सकता है। रेशा हटाने वाली युक्तियाँ, जिन्हें ट्रैवलर क्लीरर कहा जाता है, उन्हें ऐसे रेशा संचयनों का निर्माण रोकने के लिए वलय के निकट लगाया जाता है और उन्हें यथासंभव ट्रैवलर के निकट इसकी गति में हस्तक्षेप किए बिना स्थापित किया जाता है और ये इसकी सेटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब वलय और ट्रैवलर के बारे में समझ लेते हैं अपन। वलय व्यास, फ्लैंज चौड़ाई, वलय प्रोफाइल रेशे प्रति ट्विस्ट पर इंच, मशीन के उठाव, अधिकतम धुरी, स्पेंडल की गति, कुंडलन क्षमता इत्यादि पर ये निर्भर करता है। ट्रैवलर की प्रचलन गति की एक अधिकतम सीमा होती है, क्योंकि वलय और ट्रैवलर के बीच उत्पन्न ऊष्मा को उपलब्ध लघु समय के अंदर अंदर ट्रैवलर के निम्न द्रव्यमान द्वारा क्षयित होना चाहिए। यदि सूत गठित धागा बुनाई के लिए है तो ट्रैवलर गति एक सीमांकन घटक नहीं होगा। चूँकि धागा टिपे कम है तो धागे की लड़ी पर्याप्त मजबूती नहीं होती है, इसलिए धागा तनाव सीमांकन घटक होगा। ठीक है ना। इसके लिए फिर वाइंडिंग समस्या है तो बेहतर है कि उसमें वलय का जो उपयोग किया जाए और उत्पादन कम कर दिया जाए। ठीक है ना। बड़े वलय का व्यास का उपयोग होना चाहिए इसमें। बेहतर ऊष्मा क्षय के कारण उन्निरोधी वलय प्रोफाइल बेस्ट होते हैं। और वलय और ट्रैवलर के बीच बेहतर चिकनाई के कारण पॉलीप और सूत मिश्रणों की ट्रैवलर जीवन अवधि बेहतर होती है। धागे पर ट्रैवलर द्वारा लगने वाले अपकेंद्री बल के कारण जहाँ ट्रैवलर वलय के संपर्क में होता है वहाँ रेशे के कण वलय पर गिरते हैं। ये कण वलय और ट्रैवलर के बीच चिकनाई परत के तरह कार्य करते हैं। इसमें अभी मैं आपको ट्रैवलर्स के कुछ ये दिखा देता हूँ। ये ट्रैवलर्स रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रैवलर्स। ये आप देख लीजिए। ये इसके अंदर अपना ये टॉ गैप, ये वाला जो गैप होता है टॉ गैप कहलाता है। और हाइट ऑफ बो, ये अंदर से अंदर की जो साइज़ है यह कहलाती है हाइट ऑफ बो। यान पैसेज, अपना यान का कांटेक्ट यहाँ से होगा। यान जब इसमें से पास होकर निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा। और रिंग जो टच करेगी ट्रैवलर्स को वो यहाँ पे टच करती है। इसका इनर विड्थ, अंदर से अंदर का जो डायमीटर है ये इनर विड्थ कहलाती है। ये इसका इनर विड्थ कहलाता है। ये इसमें एक पार्ट होता है, इसका नाम होता है यान क्लीरर। ये मशीन में कहाँ लगा हुआ मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। रिंग के बारे में मैंने आपको दिखा दिया था। ये रिंग का देखो, ये जिसमें फ्लेंज के ऊपर अपना ट्रैवलर्स रन करता है। ये ट्रैवलर भी लगा रखे हैं मैंने, ये इसके फ्लेंज के ऊपर रन करते हैं। ये इसका बाहर भी निकला होता है, थोड़ा अंदर भी निकला होता है। ये इनसाइड से ऐसा निकला होता है। इसका जो डायमीटर अंदर से मेजर करेंगे, इनसाइड से इनसाइड्स। मशीन पे देख लेते हैं एक बार अपन। ये मशीन के अंदर एबीसी रिंग होती है। एबीसी रिंग कोई काफ़ी पहले के ज़माने में इसका यूज़ नहीं होता था, लेकिन एंटी बैलून कंट्रोल रिंग लगाने से अपना ट्रैवलर के ऊपर प्रेशर कम आएगा। तो ये ट्रैवलर इस रिंग के ऊपर मूव करता है। ये जो रिंग है इसको नीचे से एक लॉकिंग रिंग है, उसको खोलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। तो ये चेंजेबल भी होती है। ये पीछे लगा हुआ है यान क्लीरर। ये पीछे दिख रहा है ना कोई वाला पार्ट्स, ये काफ़ी भी इसका सेटिंग आउट है, लेकिन इसको इसके नज़दीक में रखते हैं। इसका मैंने साइज़ आपको बता दिया था पहले कि ये कितना इसको दूर रख के लॉक करना होता है। तो ये ट्रैवलर्स हो गया, ये रिंग हो गई, ये रिंग रेल हो गई, ये सेपरेटर हो गए, ये अपना एंटी बैलून कंट्रोल एबीसी रिंग हो गई, ये अपना बैलून लेपेट रेल, ये लेपेट हुक। तो ये रिंग और रिंग ट्रैवलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर कभी आप लैब में और आओगे तो आपको और समझा देंगे। ओके, थैंक्स।